हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबके सामने तीन फिगर दिख रहे होंगे। पहले फिगर में आपको पेड़ दिख रहा है, दूसरे में बुर्ज खलीफा टावर दिख रहा है और तीसरे में कुतुब मीनार दिख रहा है। अगर बच्चों मैं आप सबसे पूछ लूं कि बताओ इन तीनों की हाइट कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे? भैया इंची टेप से लेकर नाप लो। अरे भैया इंची टेप से आप अपनी कमर नाप सकते हो इनकी हाइट में। ठीक है, आप बुर्ज खलीफा टावर पे चढ़ गए और वहां से इंची टेप गिरा रहे हो और कह रहे हो भैया इंची टेप कहाँ पहुंचा, देखो तो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पता चलेगा सारा हवा में कहीं इंची टेप झूल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इनकी हाइट मेजर करनी है, तो इनकी हाइट मेजर करने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, और उन बातों में से एक बात यह है कि आपको क्लास 10th में सिमिलर ट्राइंगल पढ़ा होना चाहिए। और हाँ, जो अभी जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, क्लास 10th में इस बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा सिमिलर ट्राइंगल के। सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सुनना ध्यान से। सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमने दो ट्राइंगल लिया जो देखने में एक जैसे हैं, और इस ट्राइंगल का नाम तीन सुंदर कन्याओं के नाम पे है, अनीता, बबीता और चंपा। और इस ट्राइंगल का नाम आप रख लो पी, क्यू और आर। और अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर एक दूसरे के सिमिलर है, मतलब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स मतलब अब यहां से क्रॉसपॉन्डिंग देखें नहीं, आपको यहां से देखना है, जो आपने सिमिलर लिखा है ना वहां पे देखना है। देखो ए बी के सामने कौन चल रहा है, पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये इक्वल होगा। अच्छा, अगला कौन है, बी सी। बी सी के सामने कौन है, क्यू आर। बी सी अपॉन क्यू आर के, ये इक्वल होगा। अच्छा, ए सी अपॉन पी आर के, है ना। ए सी अपॉन पी आर के। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट किस में होते हैं, रेशियो में होता है। और साथ में दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि उनके एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ए के सामने पी है, तो एंगल ए जो होगा वो पी के बराबर होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। और देखो, बी के सामने क्यू है, तो एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। एंड एंगल सी जो है, एंगल सी जो है वो किसके बराबर होगा, सी के सामने आर है, तो एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। क्लियर है ये बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, रेशियो में होते हैं। ध्यान से सुनिए क्या मैंने बोला, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स रेशियो में होते हैं और एंगल उनके इक्वल होते हैं। तो भैया बुर्ज खलीफा का हाइट मेजर करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला, भैया बुर्ज खलीफा टावर के पास जा करके एक सुंदर सा फोटो खिंचवाना पड़ेगा। और सुंदर सा फोटो खिंचवाने के बाद आपको अपनी हाइट पता होनी चाहिए। देखो यहाँ एक सुंदर सी बालिका खड़ी है जो यहाँ पे बुर्ज खलीफा के पास फोटो खिंचवा रही है, और इसकी हाइट कितनी है भैया, इसकी हाइट है 2 मीटर की। अच्छा, और दूसरा आपको ये करना पड़ेगा इंची टेप ले करके, ठीक है, जो शैडो बन रहा है, लेंथ ऑफ शैडो बन रहा है उसको मेजर करना पड़ेगा। मान के चलो लेंथ ऑफ शैडो जो मेजर किया वो 6 मीटर का है। अच्छा, लड़की जब जमीन पे खड़ी है तो परपेंडिकुलर सीधी खड़ी होगी। अरे पुष्पाराज थोड़ी ना है जो गर्दन टेढ़ा करके खड़ी रहेगी, सीधा ही खड़ी रहेगी भाई। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनाएगा। ठीक, अगर ये बुर्ज खलीफा टावर है, तो इस बुर्ज खलीफा टावर का जैसे सूरज मामा यहाँ पे चमक रहे होंगे, तो ये जो सूरज मामा चमक रहे हैं इनके साथ ये जो है वो क्या करेंगे, कुछ एंगल बनाएंगे, है ना। ध्यान से सुनना, ये सूरज मामा जो चमक रहे हैं वो उस इनकी सनलाइट बुर्ज खलीफा टावर पे पड़ेगी और इनका कुछ शैडो बने। शैडो, इस शैडो का लेंथ आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो सेम टाइम पे ध्यान से सुनना, सेम टाइम पे आपको यहाँ पे लेंथ मेजर करनी है और यहाँ पे लेंथ मेजर करनी है, मतलब लेंथ ऑफ शैडो मेजर करनी है। हमने बुर्ज खलीफा का लेंथ ऑफ शैडो मेजर किया सेम टाइम पे 2484 मीटर। ठीक, और बुर्ज खलीफा भी भैया जमीन पे सीधा खड़ा है, परपेंडिकुलरली खड़ा है, तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री। अच्छा, ऐसा करते हैं, अब इसका नाम रख देते हैं। ए फॉर अनीता, बी फॉर बबीता, सी फॉर चंपा। इसका नाम रख देते हैं
पी क्यू और आर। अब हम क्या करते हैं ना, हम दो ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर को सिमिलर करते हैं। भैया ये सिमिलर होगा? हाँ होगा भाई, देखो ना। एक बात बताओ, ए बी सी में एंगल बी कितने का? 90 का। और पी क्यू आर में एंगल क्यू कितने का? 90 का। तो बी के सामने क्यू है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, जब सूरज मामा यहाँ चमक रहे होंगे तो ये बुर्ज खलीफा पे जब लाइट डाल रहे होंगे और इसके कारण यहाँ पे जो शैडो बन रहा होगा, शैडो बन रहा होगा, ठीक है ना? तो ये शैडो जहाँ पे एंड होगा, वहां पे सूरज मामा जो एंगल काउच कर रहे हैं, एंगल बना रहे होंगे, वही सेम एंगल यहाँ पे बना रहे होंगे। अरे भैया सिंपल सी बात, सूरज सन के द्वारा ये जो एंगल बनता है, वही से सन के द्वारा यहाँ पे एंगल बनेगा, दोनों एंगल सेम बनेगी। ठीक है, तो मैं कह दूं यहाँ पे एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल आर के। एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल आर के। एंगल सी और एंगल आर बराबर हो गए, क्यों भैया? ठीक है, एंगल मेड, एंगल्स मेड बाय सूरज मामा, एंगल मेड बाय सन। ठीक है ना, सन के द्वारा बनाया गया एंगल। और एंगल एंगल से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या होंगे? रेशियो में। तो एक बात बताओ, ए बी के सामने कौन है? पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा, अच्छा बीसी के सामने कौन है? क्यू आर। बीसी अपॉन क्यू आर के, बस। ठीक है, और ये किस प्रॉपर्टी से हुआ? बाय एंगल एंगल। ठीक है, अब बताओ ए बी कितने का है? भैया ए बी तो हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा है, यही तो निकालना है भैया, रहने देते हैं। अच्छा पी क्यू कितने का है? पी क्यू 2 मीटर का, सुंदर सी कन्या का हाइट कितना है? 2 मीटर। अच्छा बीसी कितना है? मतलब लेंथ ऑफ साइड ऑफ बुर्ज खलीफा कितना है? भैया 2484। 2484। अच्छा एक बात बताओ, लेंथ ऑफ साइड ऑफ सुंदर बालिका कितना है? मतलब क्यू आर 6 मीटर। भैया ये हो गया 6 मीटर। 2 से 6 काटो 3 बार में, 3 से ये कटा 8 to 8 बार में। तो भैया हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा कितना हो गया? हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा हो गया 8 to 8 मीटर। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया। और आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन है, जो अभी मैंने एक एज अ एग्जाम्पल लिया, और वो एग्जाम्पल लिया जो डेली लाइफ में हम जिन चीजों के बारे में सुनते हैं, इसी एग्जाम्पल के तर्ज पे सीबीएसई बहुत बार क्लास 10th में फाइनल में क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाते हैं आप, तो आप समझ लीजिए कि सीबीएसई जो क्वेश्चन पूछेगी वो 3 मार्क्स में पूछेगी, और 3 मार्क्स जो है वो आपकी झोली में गिरने वाला है। तो इसी भी यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, और इसमें आपको करना क्या है कि भैया यहाँ पे क्या दिया गया है सुनो। जो ये ट्री है, उसका जो शैडो है वो बोल रहा है 38 फीट का है। जो अंकल जी खड़े हैं वो 6 फीट के हैं। 6 फीट के हैं। अंकल जी कितने फीट के हैं? 6 फीट के हैं। और अंकल जी जो शैडो बना रहे हैं वो 4 फीट का है। और आपको क्या करना है? आपको ये जो हाइट ऑफ ट्री है, ये ट्री का जो हाइट है, ये ट्री का हाइट फाइंड करना है। तो और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।